उसने बस एक बुरा सपना देखा था, लेकिन अचानक उसके हाथ पर एक रहस्यमयी घाव आ गया। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो अस्पताल गया। डॉक्टर ने घाव देखा और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये एक मामूली चोट है और कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगी। लेकिन उसी रात उस घाव से लगातार खून बहने लगा, जिसके दर्द से पॉल की नींद खुल गई। अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से अस्पताल गया। इस बार उसने पूरे टेस्ट करवाए, कई सारी ट्यूब, खून निकाला गया, लेकिन सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। इस बात से पॉल बहुत परेशान हो गया। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब उसके ड्राइवर ने बताया कि हो सकता है उस पर किसी बुरी आत्मा का साया हो और उसे किसी ओझा को दिखाना चाहिए। शुरुआत में पॉल को इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन हर रात दर्द से उठने के कारण उसे मानना ही पड़ा। वो दोनों एक मशहूर तांत्रिक के घर पहुंचे। पॉल को लगा था कि वो तांत्रिक कोई बहुत ही बूढ़ा और अनुभवी इंसान होगा, लेकिन वो तो एक छोटी बच्ची निकली। ये देखकर पॉल एकदम हैरान रह गया, लेकिन जैसे ही उस बच्ची ने आंखें खोली, पॉल पूरी तरह डर गया। भले ही वो छोटी थी, पर बहुत समझदार थी। उसने एक ही नजर में देख लिया कि पॉल के पीछे भूतों का एक पूरा झुंड है। भूतों के अलावा उस तांत्रिक ने पॉल के सीने पर एक पवित्र रोशनी भी देखी। वो दरअसल एक अंगूठी थी जो उसके पिता ने मरने से पहले उसे दी थी। उसी अंगूठी की वजह से पॉल आज तक जिंदा बचा था। उस छोटी तांत्रिक की ये सारी बातें सुनकर इन सब पर यकीन न करने वाला पॉल भी उस पर भरोसा करने लगा। फिर उसने बच्ची से अपने हाथ के घाव के बारे में पूछा। बच्ची ने जब पास से देखा तो उसे पता चला कि ये घाव भी अंगूठी की तरह ही पवित्र रोशनी दे रहा है। उसके चेहरे पर चिंता आ गई। फिर उसने मुट्ठी भर चावल लिए, उन्हें मेज पर फेंका और अपना जादू शुरू किया। मेज को बार बार थपथपाने के बाद उन चावलों के ठीक बीच में एक क्रॉस का निशान बन गया। ये क्रॉस सीधे तौर पर ईसाइयों से जुड़ा था, इसलिए उस बच्ची ने उसे बताया कि वो आधी रात को दक्षिण की तरफ बने चर्च में जाए, वहाँ कोई उसे इस मुसीबत से बचाएगा। पॉल उसकी बात मानकर तुरंत वहाँ निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी पार्क की और चर्च की तरफ जाने लगा, तभी एक कौवा रास्ता रोककर बैठ गया। वो किसी भी कीमत पर पॉल को आगे नहीं जाने दे रहा था, जैसे कि चर्च के अंदर कोई बहुत ही खौफनाक चीज मौजूद हो। और सच में उस वक्त चर्च के अंदर एक भयानक दानव कैद था। एक फादर अपने एक चेले के साथ मिलकर उस दानव को भगाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो दानव लगातार गालियां बक रहा था। गुस्से में फादर ने पास रखा पवित्र जल उठाया और सीधा उस दानव के ऊपर डाल दिया। पवित्र जल से वो दर्द के मारे चीखने लगा और थोड़ी ही देर में बेहोश हो गया। फादर को लगा कि उन्होंने दानव को भगा दिया है, इसलिए वो अपना सारा सामान समेटकर वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। तभी वो दानव अचानक अपनी जंजीरें तोड़कर फादर के ऊपर कूद पड़ा। उनके चेले ने उसे दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन दानव ने उसे एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। हालत बिगड़ती देख फादर ने तुरंत अपने हाथ का क्रॉस उस दानव के चेहरे पर चिपका दिया। दर्द से तड़पते हुए उस दानव ने फादर को तुरंत छोड़ दिया, लेकिन तभी उसने अपना अगला शिकार उस बेचारे चेले को बना लिया। उस चेले ने जिंदगी में कभी ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा था। वो डर के मारे वहां से दुम दबाकर भाग गया। ये देखकर फादर भी एकदम सन्न रह गए। इतने में दानव ने फिर से फादर को नीचे गिरा दिया। जब फादर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, ठीक उसी वक्त पॉल वहां पहुंच गया। उसने दानव को उठाकर दूर फेंक दिया और बूढ़े फादर की जान बचा ली। लेकिन हार न मानने वाला वो दानव फिर से पॉल की तरफ दौड़ने लगा। अरे हाँ, मैं बताना तो भूल ही गया, पॉल एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। मुक्कों से भूत भगाने में उसका कोई मुकाबला नहीं। पॉल की ताकत देखकर वो दानव तुरंत एक ऊंची जगह पर चढ़ गया और उसके पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लगता है दानवों की दुनिया में भी कमजोरों पर रोब झाड़ना और ताकतवर से डरना आम बात है, लेकिन ऊपर बैठकर ये दांत क्या दिखा रहा है? अब जब तूने ही पंगा लिया है तो अब मेरे गुस्से से तुझे कोई नहीं बचा सकता। पॉल ने उसे एक ही झटके में नीचे खींच लिया। ये सब देखकर पास खड़े फादर की तो आंखें ही फटी रह गई। वो जिद्दी दानव फिर से हमला करना चाहता था, लेकिन पॉल ने उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। लेकिन पॉल को खुद भी यकीन नहीं हुआ जब उसके हाथ के घाव ने दानव के चेहरे को जलाकर राख करना शुरू कर दिया। इस नजारे ने पॉल को भी पूरी तरह से चकरा दिया। इसके तुरंत बाद दानव का चेहरा आग की लपटों में घिर गया। फादर ने बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत पास रखा पवित्र जल उस दानव के चेहरे पर डाल दिया। वो दानव बुरी तरह से जलने लगा और दर्द से चीखने लगा। कुछ ही देर में वो दानव वहां से खत्म हो गया और वो शरीर वापस नॉर्मल हो गया। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए फादर ने फिर से अपने क्रॉस का इस्तेमाल करके चेक किया। जब पक्का हो गया कि दानव सच में जा चुका है, तब जाकर फादर ने चैन की सांस ली। उसी वक्त पॉल ने फादर को अपना हाथ दिखाया और पूछा कि इस घाव का क्या राज है। फादर ने दीवार पर टंगी जीसस की तस्वीर को देखा और कहा कि ये एक बहुत पवित्र घाव है। ये सिर्फ उन लोगों के शरीर पर उभरता है जिनकी आस्था बहुत गहरी होती है। लेकिन पॉल को तो इन सब चीजों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। फिर उसके हाथों पर ये पवित्र घाव कैसे आ गया? फादर के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक पॉल के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। दरअसल उसके शरीर के अंदर भी कई सारे दानव छिपे हुए थे जो उसे सामने खड़े फादर को जान से मारने के लिए उकसा रहे थे। पॉल के साथ बचपन से ही ऐसा होता रहा था और ये कोई पहली बार नहीं था। पॉल को इस कदर तड़पते देख फादर ने तुरंत प्रार्थना शुरू कर दी। उन्होंने उसके शरीर के अंदर के दानवों को सफलतापूर्वक शांत कर दिया। इसके बाद तो पॉल की नजरों में फादर के लिए इस और भी बढ़ गई। फिर फादर उसके साथ उसके घर गए। वहां उन्होंने पूरे घर में शांति के लिए थोड़ी प्रार्थना की ताकि पॉल के सिर दर्द में कुछ आराम मिल सके। उसके बाद फादर वहां से चले गए और पॉल को बोल गए कि अगर आगे कोई भी दिक्कत हो तो वो उनसे कांटेक्ट करे। फादर की प्रार्थनाओं का ऐसा असर हुआ कि पॉल सीधे सुबह ही सोकर उठा। इतने लंबे वक्त बाद उसे ऐसी चैन की नींद आई थी। दूसरी तरफ फादर को भूत भगाने का एक और नया केस मिल गया, लेकिन क्योंकि पिछली बार उनका चेला डर के मारे भाग गया था तो इस बार उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। किस्मत से रास्ते में उन्हें पॉल मिल गया जो उन्हें थैंक यू बोलने आ रहा था। पॉल के अंदर भी ये सब जानने की बहुत एक्साइटमेंट थी, इसलिए वो भी उनके साथ उस भूत वाले घर की तरफ निकल पड़ा, ये देखने के लिए कि फादर दानव को कैसे भगाएंगे। वहां पहुंचते ही एक बहुत ही उदास और थकी हुई माँ ने दरवाजा
खोला। वो बहुत संभल कर बात कर रही थी। उसे डर था कि कहीं उसकी आवाज से ऊपर वाले कमरे में बंद उसकी दानव बनी बेटी जाग ना जाए। जैसे ही फादर को पता चला कि लड़की फर्स्ट फ्लोर पर है, वो तुरंत ऊपर गए। फिर उन्होंने दरवाजे के ठीक सामने एक क्रॉस का निशान बना दिया। ये निशान दानव को कमरे से बाहर निकलने से रोकने के लिए था। उसके बाद फादर अपना क्रॉस लेकर उस लड़की के कमरे में दाखिल हुए। लेकिन फादर ये देखकर हैरान रह गए कि वो लड़की बहुत ही शरीफों की तरह अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उस पर किसी भूत का साया है। माँ और फादर लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। वो ये चेक करना चाहते थे कि क्या सच में इस लड़की के अंदर कोई दानव है या नहीं। लेकिन तभी लड़की ने अचानक फादर का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मेरी माँ झूठ बोल रही है। असल में मेरी माँ को बहुत भयंकर डिप्रेशन है और वो हमेशा यही रट लगाए रहती है कि हम दोनों साथ मिलकर जान दे देंगे। लड़की की बातें सुनकर फादर थोड़े कंफ्यूज हो गए, इसलिए उन्होंने अपने क्रॉस से लड़की का टेस्ट करने की सोची। और सच में उस क्रॉस का लड़की के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। क्या सच में लड़की जो कह रही है वो पूरी तरह से सच है? लेकिन अगर गहराई से सोचें तो बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। अगर माँ दिमागी तौर पर बीमार है तो फिर वो भूत भगाने के लिए फादर को घर क्यों बुलाएगी? ये तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हुई। इसलिए फादर को लगा कि लड़की ही झूठ बोल रही है, या फिर ये कहा जाए कि उसके शरीर के अंदर बैठा दानव उन दोनों को बेवकूफ बना रहा है। हो सकता है वो दानव बहुत गहराई में छिपा हो, इसलिए इस क्रॉस का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। अगर इस लड़की को पवित्र जल पिला दिया जाए तो शायद वो दानव कहीं भी छिप नहीं पाएगा। दोनों ने बिना सोचे समझे तुरंत एक्शन लिया। वो लड़की के कमरे में गए और पवित्र जल की एक पूरी बोतल जबरदस्ती उस लड़की के गले के नीचे उतार दी। इसके बाद वो दोनों चुपचाप खड़े होकर इंतजार करने लगे। और जैसा सोचा था, कुछ ही पलों में लड़की के शरीर में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। लड़की अचानक घूमी और पागलों की तरह खून की उल्टियां करने लगी। ये खौफनाक नजारा देखकर उन दोनों की रूह कांप उठी। जब उसने खून थूकना बंद किया तो वो लड़की पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी सी मुस्कान थी। अब ये साफ हो गया था कि दानव ने लड़की के शरीर को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया है। उसने बस अपना एक छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और फादर हवा में उड़ने लगे। फिर उसने उन्हें जोर से दूर फेंक दिया। ये देखकर पॉल एक शेर की तरह उस लड़की पर झपटा और उसे पलंग पर जोर से दबा दिया। लेकिन किसे पता था कि वो दानव अचानक से पागल हो जाएगा। उसने एक तेज चीख मारी और लड़की को सीधा छत से चिपका दिया। फिर कुछ ही सेकंड में उस दानव ने पॉल का पूरा अतीत पढ़ लिया और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली। दानव ने चीखते हुए कहा, याद है मैंने ही सालों पहले तेरे बाप को मारा था। ये सुनते ही पॉल गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत उस लड़की को वापस पलंग पर पटका और उसका गला घोंटकर उसे जिंदा मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दानव तो यही चाहता था, क्योंकि अगर पॉल ने उस लड़की की जान ले ली तो वो दानव हमेशा के लिए उस लड़की के शरीर की कैद से आजाद हो जाएगा। फादर ने तुरंत बीच बचाव किया और पॉल को रोकते हुए दानव की उस चाल के बारे में समझाया। पूरी बात समझने के बाद पॉल का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने अपना ग्लव उतारा और अपने हाथ का वो पवित्र घाव सीधा लड़की के माथे पर लगा दिया। उस पवित्र घाव की आग के संपर्क में आते ही उस लड़की के सिर से आग की लपटें निकलने लगी। लेकिन ठीक उसी समय जब वो दानव वहां मारा गया, तब दूसरी जगह बैठे एक अजीब से आदमी के अंदर भी अचानक हलचल हुई और उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि धरती पर इंसानी रूप में मौजूद उन सभी दानवों का बॉस मार्क था। वो जानता था कि इन खून के आंसुओं का मतलब है कि उसका एक और गुर्गा मारा गया है। जब लड़की को होश आया तो फादर ने तुरंत उससे पूछा कि क्या हाल ही में उसकी जान पहचान किसी अजनबी से हुई थी, ताकि वो उस इंसान का पता लगा सके जो इस पूरे खेल के पीछे बैठा है। लड़की अभी उस आदमी का नाम बताने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंखों से भी खून के आंसू बहने लगे। दरअसल मार्क को ये पता चल गया था कि लड़की उसका सारा राज खोलने वाली है, इसलिए उसने लड़की की शक्ल का एक पुतला बनाया और जादू टोना करके उसकी जान लेने की कोशिश की। लड़की को खून की उल्टियां करते देख फादर ने तुरंत अपनी प्रार्थना शुरू कर दी और मीलों दूर बैठे मार्क के साथ एक भयंकर जादुई लड़ाई शुरू कर दी। इस कांटे की टक्कर के बाद फादर ने उस पुतले को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और इस तरह मार्क के चंगुल से उस लड़की की जान बचा ली। पॉल ने भी चैन की सांस ली। दिन भर में हुए इन सारे खतरनाक हादसों के बाद फादर को लगने लगा कि पॉल भी भूत भगाने के इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है। पीटर ने न तो हाँ कहा और नहीं ना। पिछली हार के बाद बॉब बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने बेसमेंट में एक बहुत ही ताकतवर शैतान को बुलाने के लिए जादू टोना शुरू कर दिया ताकि वो उसकी मदद कर सके। कुछ ही देर में सच में एक शैतान आ गया, लेकिन अभी भी शैतान को रहने के लिए एक ऐसे शरीर की जरूरत थी जिसके अंदर बहुत गुस्सा हो। इत्तेफाक से चर्च में एक लड़के की पिटाई हो रही थी। उसे पीटने के बाद सब लोग चले गए। तभी बॉब उस लड़के के पास आया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला कि वो उसकी मदद करने आया है। फिर उसने उस लड़के का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। बचपन से किसी का प्यार न पाने वाला वो लड़का भी इमोशन होकर रोने लगा। इसके बाद बॉब ने शैतान को उस लड़के के शरीर में डाल दिया। लेकिन बॉब को भी पता था कि एक नया साथी मिलने के बाद भी फादर को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने दोनों के बीच फूट डालने की चाल चली ताकि उन्हें अलग करके फादर की ताकत कम कर सके। उसने फादर के पुराने शिष्य का रूप बनाकर पीटर को भड़काया और कहा कि उसके पास भी होली मार्क है और उसका घाव पीटर से भी बड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितनी बार इसका इस्तेमाल होता है घाव उतना ही बढ़ता जाता है। ये सब फादर को पता है, लेकिन वो हमें नहीं बताते, इसलिए असल शैतान तो फादर ही है। पीटर को उसकी बातों पर शक हुआ, लेकिन बॉब का काम हो चुका था। उधर दूसरी तरफ चर्च में मौजूद वो छोटा लड़का अब पूरी तरह से शैतान बन चुका था। सिस्टर्स उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। हार मानकर उन्होंने फादर को फोन करके बुलाया। फिर फादर ने पीटर को फोन किया ताकि वे साथ मिलकर शैतान को भगा सके, लेकिन पीटर फोन उठाना नहीं चाहता था। उसे लगा कि फादर धोखेबाज है और बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मजबूरी में फादर को अकेले ही आना पड़ा। फादर ने अपनी सुरक्षा का सामान पहना और बिना डरे सीधे जाकर क्रॉस को उस
शैतानी बच्चे के चेहरे पर लगा दिया और उसका नाम पूछने लगे। दर्द से तड़पते हुए उस शैतान को आखिरकार झुकना पड़ा। नाम पता चलने के बाद फादर ने ईसा मसीह के नाम पर उस शैतान को भगा दिया। लेकिन जब सबको लगा कि अब खतरा टल गया है, तभी वहाँ की लाइट्स चमकने लगी और अचानक दरवाजा बंद हो गया। उस शैतानी बच्चे ने फिर से अपनी आंखें खोली और एक खौफनाक आवाज निकालते हुए जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि एक सिस्टर के कानों से खून बहने लगा और उसकी मौत हो गई। फादर फादर फादर। जब फादर ने उस शैतान को सुना तो वो बहुत डर गए, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना क्रॉस उठाया और शैतान को भगाने लगे। वहीं दूसरी ओर पीटर को थोड़ा सोचने के बाद लगा कि शायद उसे फंसाया गया है, इसलिए वो तुरंत चर्च की ओर निकल पड़ा। और इधर फादर लगातार शैतान को भगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ शैतान तो भाग गए, लेकिन उस बच्चे के शरीर में अभी भी सैकड़ों शैतान बाकी थे। बच्चा बार बार होश में आ रहा था और फादर बुरी तरह थक चुके थे। मौका देखकर उस शैतानी बच्चे ने फादर को नीचे गिरा दिया और उन पर जोरदार मुक्के बरसाने लगा, जिससे फादर लहूलुहान हो गए। सिस्टर से फादर की ये हालत नहीं देखी गई, इसलिए वो क्रॉस लेकर उस शैतान को पीछे हटाने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो शैतानी बच्चा सिस्टर से बिल्कुल नहीं डरा। वो सीधा छत पर चढ़ गया और छलांग लगाकर सिस्टर को जमीन पर पटक दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथों से सिस्टर का गला कसकर पकड़ लिया ताकि उसकी जान ले सके। तभी सही समय पर पीटर वहां पहुंच गया। गुस्से से भरा शैतानी बच्चा उस पर झपटा, लेकिन वो पीटर के सामने कहां टिकने वाला था। पीटर ने उसे जमीन पर गिरा दिया और अपना होली मार्क उस शैतानी बच्चे के चेहरे पर रख दिया। भयानक जलन के कारण वो शैतानी बच्चा जोर जोर से चीखने लगा। इसी बीच पीटर ने उस पर पवित्र जल डाल दिया, जिससे पल भर में सैकड़ों शैतान जलकर खाक हो गए। खतरा टलने के बाद पीटर ने सबसे पहले फादर को उठाया। शुक्र है कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस नाक की हड्डी थोड़ी हिल गई थी। थोड़ी देर बाद वो लड़का भी ठीक हो गया। चर्च के सभी बच्चे पीटर का शुक्रिया अदा करने आए। इससे पीटर को भी शैतानों को भगाने में सुकून मिलने लगा था। लेकिन दूसरी ओर बॉब उस लड़के को छोड़ने वाला नहीं था। बार बार मिल रही हार से उसकी बेइज्जती हो रही थी, इसलिए वो सीधे एक कुत्ते के शरीर में घुस गया और आधी रात को मौका देखकर उसने उस लड़के को काट कर मार डाला। इसके बाद जब फादर को इस बात का पता चला तो वो तुरंत चर्च पहुंचे और उस मृत लड़के को देखा। ये देखकर दोनों का खून खौल उठा, लेकिन अभी उस बच्चे की आत्मा की शांति जरूरी थी, इसलिए फादर ने पहले उसके लिए प्रार्थना की और फिर बॉब से बदला लेने का फैसला किया। लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे तभी वहां की लाइट्स फिर से चमकने लगी। पीटर ने शीशे के पीछे से बॉब को देखा। गुस्से से पागल होकर वो तुरंत उसके पीछे भाग गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर गया वो छोटा लड़का अचानक जिंदा हो गया। वो फादर को रो रो कर अपनी मौत का किस्सा सुनाने लगा। दुखी फादर ने तुरंत उस लड़के को गले लगा लिया, लेकिन तभी पीछे से बॉब आ गया। उधर आधे रास्ते तक जाने के बाद पीटर को एहसास हुआ कि ये बॉब की कोई चाल है। वो फौरन वापस लौटा, लेकिन वहां आकर उसने देखा कि बॉब ने फादर को पकड़ रखा है। बॉब ने पीटर से कहा कि वो कसम खाए कि वो अपना होली मार्क छोड़ देगा, वरना वो फादर को मार देगा। मजबूरी में पीटर को उसकी बात माननी पड़ी, लेकिन फादर पीटर के लिए कोई परेशानी नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही जहरीले खंजर को अपनी गर्दन में चुभा लिया। जहर तेजी से फैलने लगा। कोई बंधक न बचने पर बॉब फौरन वहां से गायब होकर भाग गया। अब वहां सिर्फ फादर बचे थे, जो मौत के करीब थे। घबराया हुआ पीटर फौरन फादर को अपनी पीठ पर लादकर चर्च ले गया। फादर का पुराना शिष्य भी वहां उनका इंतजार कर रहा था। उसने पवित्र जल को फादर के घाव पर लगाया और प्रार्थना करने लगा, लेकिन इन सबका कोई असर नहीं हो रहा था। अब फादर की जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था बॉब को मारना। बिना एक पल की देरी किए पीटर ने फादर का सारा सामान लिया और निकल पड़ा। वो पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए कुछ ही देर में उस होटल पहुंच गया जहां बॉब छिपा था, लेकिन वहां बॉब के गुंडे पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत पीटर पर हमला कर दिया। उनके लड़ने के तरीके को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन गुंडों में भी शैतान घुस चुका है। वे अजीब तरह से चिल्ला रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि पीटर के पास होली मार्क था, जिससे जलकर वे चीखने लगे। कुछ ही देर में पीटर ने उन सभी शैतानों को हरा दिया, लेकिन जब पीटर बेसमेंट में जाने वाला था तभी एक और गुंडा अचानक से कूदकर उसके सामने आ गया। इसी बीच बॉब ने खून की बलि देकर कुंड के अंदर छिपे काले सांप से शक्ति मांगने की शुरुआत कर दी, लेकिन शक्ति पाने के लिए उसे अपना दिल कुर्बान करना था। कुछ देर सोचने के बाद बॉब ने उस जहरीले खंजर को अपने दिल में घोंप लिया। इधर पीटर भी उस गुंडे के साथ जमकर लड़ने के बाद उसे हराने में कामयाब हो गया। फिर वो जल्दी से बेसमेंट में पहुंचा और देखा कि बॉब अचानक उस कुंड में गिर गया है। उत्सुकता के कारण वो धीरे धीरे पास गया, लेकिन अगले ही पल बॉब धीरे धीरे उस कुंड से बाहर निकलने लगा। उसकी पीठ पर अब बहुत सारे शल्क निकल आए थे। ये देखकर पीटर हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि ये शैतान इतना भयानक रूप भी ले सकता है। ये नया बॉब सच में बहुत ताकतवर था, यहाँ तक कि होली मार्क का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने एक ही मुक्के में पीटर को कई मीटर दूर फेंक दिया। जब पीटर ने मुड़कर देखा तो बॉब वहाँ से गायब हो चुका था। पीटर अभी इधर उधर देख ही रहा था कि तभी बॉब चुपके से उसके पीछे आ गया और उसने पीटर को काट लिया। उसका जहर तेजी से उसके शरीर में फैलने लगा और पीटर बेहोश होने लगा। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने खुद को एक रहस्यमयी जगह पर पाया जहां उसके पिता मौजूद थे। उसके पिता ने उसे समझाया कि मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए और हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने पीटर का हाथ पकड़ लिया, जिससे पीटर के हाथों की नीली आग और भी तेज हो गई। उठने के बाद पीटर ने फिर से बॉब के साथ लड़ाई शुरू कर दी। इस बार उस पवित्र आग की वजह से उसके हमले बहुत खतरनाक हो गए थे। उसके एक मुक्के ने ही बॉब को दीवार पर पटक दिया, लेकिन इससे बॉब को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए वो एक बार फिर से पीटर की तरफ दौड़ा और इस बार उसे घायल करने में कामयाब रहा। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर बुरी तरह हमला करने लगे। कभी वो खरोंचता तो कभी पीटर उसे जलाता और इसी तरह पता नहीं कितनी देर तक उनकी लड़ाई चलती रही। फिर पीटर को मौका मिला और उसने एक जोरदार मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया, लेकिन पीटर भी बुरी तरह घायल हो चुका था। उसे लगा कि अब ये लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन बॉब फिर से उठ खड़ा हुआ जैसे वो मरने वाला ही नहीं था। पीटर को भी पता था कि ऐसे लड़ते रहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने फादर द्वारा दिया गया
क्रॉस अपनी मुट्ठी में दबा लिया, जिससे उसकी आग और भी ज्यादा भड़क उठी। इसके बाद उसने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे बॉब कई मीटर दूर जाकर गिरा। इस तरह आखिरकार उसने बॉब को बुरी तरह हरा दिया। तभी पीटर की नजर बॉब के शरीर में चुभे उस जहरीले खंजर पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि यही बॉब की कमजोरी है। उसने बिना सोचे उसे खींचकर बाहर निकाला और अपने हाथों की आग से उसे जला दिया। अब बॉब पूरी तरह से मर चुका था, लेकिन अभी वो खुश भी नहीं हो पाया था कि अचानक उस कुंड में से कई हाथ बाहर निकले और बॉब को खींचकर अंदर ले गए। ऐसा लग रहा था कि वे लोग बॉब को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। पीटर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फौरन अपनी बाइक लेकर वापस लौट गया। वहाँ फादर को बिल्कुल सुरक्षित देखकर पीटर ने चैन की सांस ली। लगता है साथ मिलकर शैतानों से लड़ने की वजह से उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया था।